Good morning all of you and welcome to my YouTube channel Behavior Education उपकार। Today we'll discuss about 5-year plan। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में which will be important for your exam, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लड्डू साबित होगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया, क्यों किया गया, क्या इसका महत्व थे, क्या इसके उद्देश्य थे, और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है कब प्रारंभ की गई और कौन से मॉडल पर आधारित है और इसमें किस क्षेत्र में अधिक बल दिया गया। ठीक है, वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवम, दसम, ठीक है, 11, 12 जितने भी पंचवर्षीय योजना अभी तक हुए इनके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा परिचर्चा होगी, कनेक्टिंग वीडियो होगी, जो आपके लिए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखो पंचवर्षीय योजनाओं का वीडियो है तो इसी के बारे में डीपली क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। ठीक है, देखो यह भारत की एक राष्ट्रीय योजना है। पंचवर्षीय योजना क्या है, भारत की एक राष्ट्रीय योजना है। पहले इन योजनाओं को कौन संभालता था, योजना आयोग संभालता था, लेकिन अब इसे नीति आयोग द्वारा इसका कार्यभार संभाला गया। ठीक है, कब, देखो 1950 से लेके 1 जनवरी 2015 तक क्या इसे योजना आयोग संभालता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से क्या इसे नीति आयोग ने क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि नीति आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फंड ग्रांट करे, वह राज्यों की ओर से कोई भी फैसला नहीं ले सकता, यह सलाहकार संस्था के रूप में काम करेगा। देखो क्या है, यह क्या कर सकता है, देखो यह सलाहकार के रूप में काम करेगा, एक संस्था होगी इनकी, ये उन सभी के क्या करेगी, निर्देशों पे, दिशा निर्देशों पे, उन सभी की सहमति पे कार्य करेगा। कौन, नीति आयोग। ठीक है, जो लोगों के हित के लिए भविष्य में दिशा निर्देश को तय करेगा, लोगों को हित के देखते हुए फ्यूचर में क्या करेगा, दिशा निर्देशों को तय करेगा। योजना से कई लोगों को क्या होता है, लाभ मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं योजनाओं के बारे में, जो 5 ईयर प्लान होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक नजर देखते हैं पहले 12 पंचवर्षीय योजनाओं को, फिर इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। एक नजर देखने से पहले आपके मन में पहले एक योजना आयोग और एक नीति आयोग का क्या कर देते हैं, ढांचा बना देते हैं। ठीक है, अगर बात करें योजना आयोग की तो देखो 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संतुष्टि के आधार पर, ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। कब किया गया योजना आयोग का गठन, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधानिक परामर्शदात्री निकाय द्वारा इसका क्या किया गया, गठन किया गया। अगर बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसका उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ज्ञातव्य है कि वित्त, रक्षा तथा गृह मंत्री इसके प्रधान सदस्य होते हैं। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा हो गए, दूसरे हमारे कौन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया हो गए, तथा वर्तमान में यह संस्था इतिहास का विषय हो गया है। ठीक है, वही मैंने आपको क्या बताया कि अब इसका क्या कर दिया गया है, नाम जो था वो परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, देखो नीति आयोग के बारे में बताता हूं। देखो 1950 के दशक में गठित योजना आयोग अब इतिहास के पन्नों पर चला गया है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत यह एक संस्था 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गई। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, का नाम दिया गया। ठीक है, NITI, ठीक है, दिया गया, तथा आमतौर पर नीति आयोग की संज्ञा इसे
दी जाने लगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। जो ये हमारा नीति आयोग है ना, ये थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर रणनीति व तकनीकी सलाह के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सलाह भी यह आयोग दे रहा है। ठीक है, अगर वही बात करें वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष तो आपको पता है क्योंकि पदेन प्रधानमंत्री जी क्या नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, याद रखना अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। क्योंकि अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो पदेन प्रधानमंत्री जी होते हैं तो हमारे मोदी जी हो गए, और वही उपाध्यक्ष आपके लिए इंपोर्टेंट कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग में उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। किसने? हमारे डॉक्टर राजीव कुमार जी ने। ठीक है, एक अर्थशास्त्री भी हैं ये। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं जो 5 ईयर प्लान है इनके बारे में एक नजर देख लेते हैं। आपके मन में नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में क्या कर दिया, एक सामान्य सा ढांचा क्या कर दिया, हमने बना दिया है। अब बात करेंगे जो 5 ईयर प्लान होते हैं इनके बारे में एक नजर देखेंगे, उसके बाद व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके लिए क्या क्या लड्डू होने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनर्जी बनाए रखना है, एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना है। कॉपी कलम आप हाथ पे ले लें और बैठ जाइए जब तक वीडियो समाप्त न हो, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट सीरीज होनी है। महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करते जाइए, अपने नोटबुक पे लिखते जाइए। ठीक है, जो आपके लिए क्या होगा, रामबाण होगा। आपके ही नोट्स आपके लिए क्या होंगे, ब्रह्मास्त्र होंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं योजनाओं के बारे में एक नजर। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, तो देखो कब इसे प्रारंभ किया गया, 1 अप्रैल 1951 से। कब? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक यह योजना रही। इसमें किस चीज पर बल दिया गया? कृषि क्षेत्र पर विशेषकर जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, देखो इसमें और क्या किया गया, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उन पे भी क्या किया गया, जोर दिया गया, उन्हें शुरू किया गया। जैसे हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना है, बताओ मुझे। हीरा कहाँ होते हैं? मैंने जो प्रमुख नदी परियोजनाएं थी उसमें आपको बताया था। हीरा कहाँ से निकलती हैं? महानदियों से निकलती हैं। ठीक है, जो बड़ी नदियां होती हैं, महान नदियां होती हैं, उनमें क्या होते हैं, हीरा होते हैं। तो हीराकुंड डैम कहाँ पे बने हैं? महानदी पर बना है। वही भाखड़ा नागल की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। ठीक है, वही आपको बता दें, देखो भाखड़ा अलग परियोजना है, नागल अलग परियोजना है। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग राज्य के हैं। ठीक है, यही दोनों अलग अलग राज्य के कौन कौन से हैं? भाखड़ा कहाँ का है, भाखड़ा किस राज्य का है, और नागल किस राज्य का है, बताओ मुझे। देखो जो भाखड़ा बांध है वो तो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, वही नागल कहाँ की है? पंजाब की है। इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? भाखड़ा नागल बोलते हैं। और इस भाखड़ा नागल के पीछे एक झील है, बताओ उस झील का नाम क्या है? भाखड़ा नागल के पीछे एक झील है, उसका नाम है गोविंद सागर झील है। ठीक है, क्या झील है? गोविंद सागर झील है। वही देखो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है ये भाखड़ा नागल। ठीक है, याद रखना यह परियोजना 3 राज्यों द्वारा संचालित होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन इससे लाभान्वित 5 राज्य होते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया। वही बात करें अगर भाखड़ा बांध की तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी कौन सा है? भाखड़ा बांध है। 226 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रहे थे, कहाँ आप ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में चले गए? क्योंकि मैं कहीं पर छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, जहां पे कनेक्टिंग वीडियो होती है वहां कनेक्ट करते हुए चलता हूं, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चंस आगे पहुंचेगा मैं वहां भी कनेक्ट करूंगा, आपका रिवीजन भी होती रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डेमो के बारे में बताया, इसकी अलग सीरीज भी मैंने आपको बताई थी, जहां आपका क्या हो गया, रिविजन हो गया हीराकुंड और भाखड़ा नागल के बारे में। ठीक है,
याद रखना। अगर मैंने क्या बोला कि जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है कौन सा है, यही मैंने आपको बताया भाखड़ा, ठीक है, भाखड़ा नागल बता दिया। तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है, सस्पेंस हो गया। तो जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है क्या है, टिहरी बांध है। कौन सी नदियों पे बना है, भागीरथी और भीलगंगा पर बना है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो भूकंप जोन में आता है ये, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, 261 किलोमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी भीलगंगा पर बना है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल, ठीक है। कहाँ, किस नदी पर बना है, मैंने आपको बताया सतलज नदी पर बना है, ठीक है। वहीं देखो, और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी कौन सा है, भाखड़ा नागल है, 226 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। देखो 1956 से 61 तक रही थी, ठीक है। औद्योगिक विकास जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इसकी नीति बनाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, 1961 से 66 तक रही। अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना इसमें क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना देखो 1969 से 1974 तक रही। आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, 1974 से 1979 तक रही थी, ठीक है। गरीबी पर काम करने एवं कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से लेके 1985 तक रही थी। देश की आर्थिक विकास, गरीबी को खत्म करने हेतु योजना बनाई गई, इसमें जो क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना में क्या, नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखो 1985 से 90 तक चली। देश से गरीबी को मिटाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य करना, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना हो गया, ये इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 1997 तक रही। जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थाओं का निर्माण करना, पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव को और अधिक मजबूत करना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। नवीं पंचवर्षीय योजना देखो 1997 से 2002 तक रही। सरकार द्वारा बनाई गई संस्थानों को उचित तरीके से उपयोग में लाए जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है, 2002 से 2007 तक चली। पहला उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा को आगे तक ले जाना। दूसरा उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन हेतु कार्य करना, इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र सही ढंग से विकसित नहीं थे, उन जगहों पर नए रोजगार लोगों को उपलब्ध किए जाए, प्रदान किए जाए, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। वहीं बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, 2007 से 12 तक रही थी। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की गति बढ़ी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास की क्या बनी, गति बढ़ी थी, ठीक है। पूछ लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक विकास की गति बढ़ी या विकास को गति प्रदान हुई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी। योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना का आरंभ भी किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, जो 2012 से 17 तक चली। योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इस जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 तक, इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक विकास होता है, ठीक है, उसके लिए सालाना लक्ष्य कितना रखा गया, 10% रखा गया, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटकर कितना हो गया, 8.1 कर दिया गया, ठीक है। इसी आर्थिक जो विकास थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, इसका लक्ष्य क्या हो गया, 9% से घटकर 8.1% कर दिया गया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं।
तो किसके द्वारा संचालित होती है ये पंचवर्षीय योजना? केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई थी। ठीक है, हर 5 साल में केंद्र सरकार द्वारा जो लोगों का सामाजिक विकास है, ठीक है, जो सोशल डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, इसके विकास के लिए इस योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। ठीक है, योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी की गई। और देखो कब पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना हुई थी। इसके बाद मोदी सरकार द्वारा इन योजनाओं को बनाना बंद कर दिया गया। अभी तक कि जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई, हर योजना का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था, जैसे औद्योगिक विकास, कृषि विकास को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना और लोगों को आत्मनिर्भर करना, सशक्त और मजबूत बनाना, नए रोजगार के अवसर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से प्रारंभ हुई थी और अंतिम कब हुई? 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद मोदी सरकार ने इसको बनाना क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, जो थिंक टैंक योजना पे काम करता है। ठीक है, बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास पे बल देना, कृषि विकास पे बल देना, जो अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त और मजबूत बनाना, रोजगार के नए अवसर लाना, पर्याप्त रोजगार देना, इसका मुख्य क्या होता था? उद्देश्य होता था। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी इसके प्राचीन इतिहास के बारे में। देखो भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ सबसे पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल से शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? ये 8 जुलाई नहीं है। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, 8 जुलाई नहीं है। सबसे पहले संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? ये 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। कब? 8 दिसंबर कर लेना से। ठीक है, 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लोगों के आर्थिक विकास के हित को देखकर लिया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेषकर रूप से जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान अनाज की कमी होगी। बांध और सिंचाई की समस्या लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना था। पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमारे देश के आजाद होने के बाद यह योजना सभी लोगों के लिए खुशी का क्या लेके आई? लहर लेके आई थी, जिससे देश का विकास होना संभव था। ठीक है, क्या बताया? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो कब बताया मैंने? बताओ। 8 दिसंबर 1951 को पहली बार संसद में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? 8 दिसंबर 1951 को। ठीक है, देखो आजादी का समय है तो उस समय किस पर अधिक बल दिया गया? क्योंकि देखो अनाज की कमी हो गई थी, बांध व सिंचाई की समस्या से लोग चिंतित थे, तो उस समय अनाज की कमी और बांध की सिंचाई को लेके इस पे अधिक बल दिया गया था। ठीक है, और इससे ये सुनिश्चित हो रहा था कि हमारा देश का विकास तेजी से होगा करके। ठीक है, तो अब चर्चा करेंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखो यह योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू करवाई गई थी। उन्होंने 8 दिसंबर 1951 को इस योजना को संसद में क्या की? प्रस्तुत किया और प्रस्तुति दी थी। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, देखो इन पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसका गठन किया गया था? योजना आयोग का। कब? 15 मार्च 1950 को। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या है? नीति आयोग है। देखो आगे बढ़ते हैं। देश के विकास के लिए यह योजना 5 साल तक चलाई जाती है, फिर अगले 5 साल के लिए सरकार द्वारा नई परियोजना निर्धारित की जाती थी। योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना। इस योजनाओं का क्या था? मुख्य उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों के जीवन में की शैली में सुधार एवं बदलाव लाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
समाज और जो आर्थिक विकास है इसको एक नई दिशा प्रदान करना इस योजना का क्या होता था, मुख्य उद्देश्य होता था। लेकिन अब इसे मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है पंचवर्षीय योजनाओं को। अब इसके स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग, जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, एक बौद्धिक संस्थान के रूप में, जिसमें क्या है, सलाहकार संस्था होती है। तो अब व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं जो 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब बताया मैंने, 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक, जो कि हेराल्ड डोमर पर आधारित था। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपको बता दें कि देश में पहली पंचवर्षीय योजना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यह 8 दिसंबर 1951 को संसद में नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई पहली पंचवर्षीय योजना देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए आजादी के बाद खुशी की एक लहर लेकर आने वाली थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया, क्योंकि उस समय देश में अनाज की कमी को लेकर सभी लोग चिंतित थे। इसके साथ साथ बांध, भाखड़ा नागल जो सतलज नदी पर बना है, हीराकुंड जो महानदी पर बना है, बांध बनाने व सिंचाई को महत्वपूर्ण उद्देश्य से जोड़ा गया। सरकार द्वारा इसका लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, 3.6% इसमें वृद्धि हुई, जो कृषि विकास हेतु क्या था, अत्यंत आवश्यक था, बहुत ही जरूरी था। यह सबसे सफल योजना साबित हुई, क्योंकि इसकी शुरुआत देश की आजादी के बाद की गई, जो देश के लिए एक नई शुरुआत लेके आई थी। ठीक है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। इसमें किस चीज पर बल दिया गया, कृषि कार्य पर, कृषि विकास पर अधिक बल दिया गया। वहीं बांध, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, 2 बांधों पे अधिक क्या दिया गया, जोर दिया गया सिंचाई के उद्देश्य से। इसमें लक्ष्य कितना रखा था, 2.1% रखा था, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, 3.6% हुई, जो कि कृषि विकास हेतु बहुत ही जरूरी था और बहुत ही अच्छी क्या थी, बात थी। ठीक है, बहुत ही सफल साबित पंचवर्षीय योजना थी ये। ठीक है, योजना के तहत किए गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य के थे। देखो मैंने बताया कृषि विकास को पहली प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जिससे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार की जा सके। बांध बनाने और सिंचाई के कार्य की शुरुआत की गई। सभी शरणार्थियों को रहने के लिए पुनः जगह दी गई। देश के नागरिकों के हित के लिए सभी तरह के विकास हेतु योजनाओं को बनाने की शुरुआत की गई। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब चर्चा करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, 1956 से 1961 तक रही, पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 से 1961 तक रही थी। ठीक है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल उद्योगों पर क्या किया गया, अधिक बल दिया गया। घरेलू उत्पादन में औद्योगिक उत्पाद का क्या किया गया, विकास में इसको प्रमुख कार्य थे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट, मिल शहरों में पन बिजली, हाइड्रो पावर और भारी परियोजनाएं, हैवी प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया, जो कि देश के विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे बल दिया गया, उद्योगों पे बल दिया गया था। ठीक है, उसी समय इस योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट एंड पन बिजली, जिन्हें हाइड्रो पावर बोलते हैं, जो भारी परियोजनाएं, हैवी प्रोजेक्ट हैं, इन्हें भी कौन से, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसी में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर चर्चा करें इसके प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य क्या थे, देखो बता दिया, औद्योगिक उत्पाद का विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल थे, जो उद्योग थे, जो औद्योगिकरण था, इसको क्या दिया गया, प्रमुखता दी गई। ठीक है, उद्योग बनाने हेतु योजना तैयार की गई। और देखो 1957 में छात्रवृत्ति का आरंभ शुरू किया गया, जिससे छात्रों को पढ़ने हेतु सहायता मिल सके। देखो कौन से पंचवर्षीय योजना में छात्रवृत्ति का आरंभ किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्या ईयर था उसका, 1957 में छात्रवृत्ति का आरंभ किया गया था, क्योंकि बच्चे क्या हो सके, अधिक पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, कोयले की उत्पादन
को भी अधिक बढ़ा दिया गया। जो कोयला है इसके उत्पादन को भी अधिक बढ़ा दिया गया। ऐसे शहर जहां स्टील प्लांट स्थापित किए जाते हैं वहां हाइड्रो पावर और हैवी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की मंजूरी मिली। ठीक है, क्या मंजूरी मिली कि जो ऐसे शहर हैं जहां स्टील प्लांट स्थापित किए जाते हैं वहां हाइड्रो पावर और हैवी प्रोजेक्ट को भी स्थापित करने की मंजूरी मिली। ठीक है, तो ये था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्योगों पर क्या दिया गया, अधिक बल दिया गया। ठीक है, अब चर्चा करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, 1961 से 1966 तक रही। जॉन सेडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, जॉन सेडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे गाडगिल योजना भी कहा गया। आपसे पूछ लिया जाए कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी उसे क्या गाडगिल योजना भी कहा जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। जो इसका मुख्य उद्देश्य जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है, देश की जो अर्थव्यवस्था है इसको गतिशीलता प्रदान करना और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। इसके 2 साल बाद तीसरे साल में क्या, पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, देखो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारत को 2 युद्धों के साथ क्या करना पड़ा, जूझना पड़ा। ठीक है, इसको आर्थिक बहुत ही नुकसान हुआ। 1962 में चीन के साथ इसका युद्ध हो गया भारत का। उसके 2 साल बाद तुरंत 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। ठीक है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अगर 2 युद्ध हो गए हैं, 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, तो इस योजना के जो उद्देश्य थे वो क्या नहीं हो पाए, पूरे नहीं हो पाए। जिसका क्या था प्रमुख कारण, भारत में हुए 2 भयानक युद्ध थे, 62 का चीन, 65 का पाकिस्तान। ठीक है, परंतु फिर भी कई कार्य को जारी रखा गया, जैसे कृषि विकास कार्य हो गए, बांध बनाने का निर्माण कार्य हो गया। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का कार्य शुरू हुआ। राज्यों में विकास संबंधी हेतु कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी योजना के समय हुई थी। जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसको भी किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, यही तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.6% रखा था, लेकिन इसकी वृद्धि केवल कितनी हुई, 2.84% इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, 5.6% तो इसको लक्ष्य रखा गया था। इसका एम था कि हम 5.6% अचीव कर लेंगे, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, 2.84% इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर बात करें योजना के तहत किए गए मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, देखो कृषि और गेहूं के उत्पादन को कार्य को क्या मिला, बढ़ावा देना था। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध ही कृषि और गेहूं से था। ठीक है, क्योंकि पहली बार क्या बोला कि मैंने, क्योंकि पहली बार सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिका वैज्ञानिक एक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दे दी थी। ठीक है, क्योंकि देखो 1968 में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त होगी, कुल 170 लाख पहुंच गया। ठीक है, अमेरिका वैज्ञानिक ने इसे क्या दे दिया, ये हरित क्रांति की संज्ञा दे दी थी। ठीक है, वही बात चल रही है हमारी। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण करने का कार्य किया गया। बांध और सिंचाई का कार्य जारी चलता रहा। सीमेंट और केमिकल जो फर्टिलाइजर उत्पादन होते हैं इनमें क्या किया गया, जोर दिया गया। पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन शुरू किया गया। ठीक है, ये क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के क्या थे, महत्वपूर्ण आयाम थे। ठीक है, आपको हम बता दें कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जो तीसरी योजना थी उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1967 से 69 तक कोई भी नई पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, जिसे प्लान हॉलिडे का नाम दे दिया गया। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्लान हॉलिडे के नाम किसे दिया गया है,
मतलब क्यों, क्या है प्लान हॉलिडे, तो आपसे पूछ लिया जाए तो हम बता दें जो तीसरी योजना का कार्यकाल था समाप्त होने के बाद 1967 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की गई, जिसे क्या प्लान हॉलिडे का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक चला था। ठीक है, देखो सभी पे 1 अप्रैल 31 मार्च आ जाएगा, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला चौथी पंचवर्षीय योजना, जो क्या अशोक रुद्र व एस मात्रे मॉडल से क्या था, संबंधित था। ठीक है, अशोक रुद्र व एस मान्य मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश में भारत की पहली प्रधानमंत्री क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी। ठीक है, देश की पहली प्रधानमंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी। ठीक है, याद रखना। जिसके बाद पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने संभाला, इंदिरा गांधी ने संभाला था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के सरकार में 14 भारतीय बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, इसके अलावा 1971 में हो रहे चुनाव के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस योजना की प्लानिंग योजना आयोग के उपाध्यक्ष DP गाडगिल ने तैयार किया था। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत से कृषि उत्पादन हेतु कार्य किए गए। सरकार द्वारा इसका लक्ष्य 5.7% रखा गया, लेकिन इसकी वृद्धि केवल 3.3 हुई। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना क्या रही, असफल रही। ठीक है, योजना के तहत क्या क्या कार्य हुए, दृढ़ता के साथ देश की आर्थिक विकास योजना को प्राथमिकता दी गई। वहीं इसी वर्ष क्या, इसरो की स्थापना भी की गई। ठीक है, योजना के तहत पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कराई गई, जिससे उन क्षेत्रों का विकास निश्चित था। सरकार द्वारा 14 भारतीय बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी क्या किया गया, एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, उसका भी गठन इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है, PDS, ठीक है, उसको भी इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, गठित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब चर्चा कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, 1974 से कब तक चला, 1979 तक चला था। ठीक है, DP धर मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, DP धर मॉडल पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। पांचवी में अभी क्या दिया गया, कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसके बाद उद्योग निर्माण हेतु योजना इसकी दूसरी प्राथमिकता मानी गई। फिर दूसरी प्राथमिकता क्या मानी गई, उद्योग मानी गई। ठीक है, ग्रामीण बैंकों का निर्माण किया गया। इस योजना के तहत गरीबी को समाप्त, नए रोजगार प्रदान करना और देश में न्याय की नींव को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य था। 1978 में मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा इस योजना को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इसका लक्ष्य 4.4% रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई, 4.9% हुई। जितना इसने लक्ष्य रखा था उससे 4 ये क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, इनका लक्ष्य था कि हम कितना अचीव करेंगे, 4.4% करेंगे। ठीक है, 4.4% हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी होगी, 4.9% इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यह योजना सफल रही थी। देखो इसमें मुख्य कार्य क्या हुए थे, ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 1975 में की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को पूर्ण रूप से हटाना था और क्या, जो सोशल फॉरेस्ट्री है भी इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई। ठीक है, जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसे भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, शुरू किया गया। नेशनल हाईवे बनाने हेतु हाईवे सिस्टम को प्रस्तुत किया गया। बढ़ती यातायात को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई बनाने हेतु जानकारी भी पेश की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं आपको। देखो कि देश में जो री-इलेक्शन हुए उसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार 4 साल तक चल रही थी, जिसके बाद क्या हुआ, री-इलेक्शन हुए, जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सरकार आ गई, जिसमें क्या, मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री घोषित किए गए, जिसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या कर दिया गया, इस योजना को समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ कि
बता दें कि जो क्या है, स्वदेशी अर्थशास्त्र के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए एक प्लान बनाया गया जिसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया। यह एक वार्षिक प्लान था। इस प्लान को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्वीकृति मिल गई थी, जिसे लागू करने का श्रेय किसे गया? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को दिया गया था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1980 से 85 तक रही थी छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना था। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और इस योजना को 2 बार तैयार किया गया। पहली बार जनता पार्टी द्वारा 1978 से 83 तक कार्यकाल में किया गया, जिसे क्या? अनवरत योजना की शुरुआत की गई। इसी दौरान क्या? अनवरत योजना की शुरुआत की गई, परंतु 1980 में बनी इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे समाप्त किया और छठी पंचवर्षीय योजना का फिर से पुनः आरंभ किया गया। यह योजना काफी सफल रही। इसका लक्ष्य 5.2% रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी होगी? 5.7% इसमें वृद्धि हुई। यह योजना क्या रही? सफल रही। इसमें क्या क्या कार्य किए गए और क्या मुख्य उद्देश्य था? देखो, नाबार्ड बैंक की स्थापना इसी योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना इसी के दौरान हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए जोर दिया गया। आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। ठीक है, देश में क्या? जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी हुई थी और जो क्या था? फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। इस योजना का समय में हुई थी। जो फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई इसी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। ठीक है, चर्चा करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, अनाज के उत्पादन को अधिक मात्रा में बढ़ाना और देश के नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान कराना, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना, क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य करना था। इस योजना में लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.0% रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि हुई 6.01% हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी। यह योजना किस प्रकार थी? इंदिरा आवास योजना 1985-86 में लागू हुई, जो जवाहरलाल क्या है? योजना है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना है 1989 में प्रारंभ हुई। नेहरू रोजगार योजना 1989 में लागू हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखना है। इस योजना में मुख्य कार्य क्या क्या हुए? देखो, रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, भोजन, काम, उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, ग्रामीण और ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य करवाए गए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई। अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने का कार्य जारी रखा गया। नई नीति और कार्यक्रम पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं आपको। ठीक है, देश में केंद्र सरकार की अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय पर शुरू नहीं हो सका। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये देश में क्या हुआ? अस्थिरता के कारण समय पर शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण 2 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। यह योजनाएं 1990 से 91 और 91 से 92 वर्ष तक चली। 1990 में, ठीक है, SIDBI जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसमें 1991 में आर्थिक सुधार हेतु घोषणा की गई। इस योजना की समाप्ति के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ? आरंभ हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना की आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1992 से 97 तक रही। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर योजना पर आधारित है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों से संबंधित विकास कार्य करना, मानव संसाधन से जुड़े कार्य जैसे शिक्षा हेतु स्कूलों का निर्माण, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, रोजगार संबंधी अवसर, सामाजिक विकास हेतु नई नीतियां बनाना। प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत भी इसी दौरान हुई थी। ऊर्जा क्षेत्र में भी क्या दी गई? प्राथमिकता मिली। सरकार ने ऊर्जा खर्च के लिए 26.6% की प्राथमिकता दी थी। यह योजना भी सफल रही। इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया और इसमें वृद्धि कितनी हुई? 6.8% वृद्धि हुई। इस योजना के तहत आर्थिक नीति को मंजूरी मिल गई, जिसे क्या नरसिम्हा रॉय ने मंजूरी किया था। ठीक है, आर्थिक नीति जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मुख्य थे। ठीक है, योजना के तहत मुख्य कार्य क्या हुए? देखो, शिक्षा को पहली प्राथमिकता मिली थी। ठीक है, मानव विकास
ही इसका मुख्य कार्य बना। जनसंख्या में वृद्धि हेतु कार्य 15 से 35 वर्ष के लोगों में क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया गया। ठीक है, देश के विकास हेतु संस्थानों का निर्माण किया गया। योजना के अंतर्गत सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन को क्या किया गया, मजबूत किया गया। पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव भी इसी क्या योजना के अंतर्गत रखी गई। अब चर्चा करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो क्या 1997 से 2000 तक चली, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य को बराबर तरीके से देश का आर्थिक विकास करना था। इसे भारत के 50वें वर्ष होने के दौरान लागू किया गया। विकास हेतु इसमें 15 साल पुरानी योजना नीति अपनाई गई। लेकिन यह योजना अपने सभी आर्थिक विकास हेतु सफल नहीं रही, परंतु अन्य योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भरता बनाना, नए रोजगार के अवसर, मानव विकास आदि जैसे कार्य को जारी रखा गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र, ग्रामीण लोगों का विकास, शिक्षा हेतु निर्माण, साफ पीने का पानी हो गया, सभी कार्य जारी क्या 9वें पंचवर्षीय योजना में रखे गए। इसका लक्ष्य था 6, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई, 5.5% वृद्धि हुई। योजना के अंतर्गत कई रोजगार स्थापित किए गए। रोजगार योजनाएं भी इस प्रकार थी, देखो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसी में प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती शहरी योजना हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया। योजना के तहत किए गए मुख्य कार्य, देखो, योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भरता बनना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, देश के आर्थिक विकास की स्थिति को प्राथमिकता देना, प्राथमिक जो संस्थानों को उचित और सही तरीके से उपयोग करना, ग्रामीण बैंकों की ओर से अधिक बल देना, वृद्धा पेंशन, ठीक है, इसको भी इसी में लागू किया गया था। ठीक है, इस पे बल दिया गया था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी को पूरी तरह मिटाकर देश को और मजबूत बनाना था। देश के लोगों के लिए नए अवसर लेकर बेरोजगारी को खत्म करना था। इसका लक्ष्य हर नागरिक को आय की दोगुनी करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 2003 में सभी स्कूलों में बच्चों की दाखिला करवाया गया और 2001 से 2011 तक के बीच देश की जनसंख्या कितनी 16.2% में कमी नजर आई। इसका लक्ष्य 8% रखा गया। इसमें वृद्धि कितनी हुई, 7.7% वृद्धि हुई थी। योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए गए, तो देखो, अविकसित जगहों पर लोगों को रोजगार दिया गया जिसमें वह आत्मनिर्भर बन सके। प्राथमिक शिक्षा को 2007 में सबसे ऊंचा स्थान का दर्जा दिया गया। वहीं अभी तक की पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान कृषि विकास और ज्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, 2007 से 2012 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सबसे ज्यादा विकास को गति को क्या करना था, प्रदान करना था। ठीक है, इस योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस योजना के प्लानिंग रंगराजन द्वारा बनाई गई थी। इस जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी प्लानिंग किसके द्वारा की गई, रंगराजन द्वारा इसकी क्या की गई, प्लानिंग की गई। योजना के तहत 2012 में सभी नदियों एवं जल क्षेत्रों को साफ करके उनका निर्णय लिया गया। योजना का कुल बजट कितना था, बताओ मुझे, 71,721.98 रुपये था। इसका लक्ष्य 8.1 रखा गया। इसमें वृद्धि हुई 7.9। ठीक है, योजना के दौरान नागरिकों के हित के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। देखो, आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना हो गया और राजीव आवासीय योजना। ठीक है, योजना के तहत किए गए प्रमुख कार्य क्या थे, देखो, विकास हेतु साल भर में 9% का लक्ष्य रखा गया था। कृषि हेतु विकास हेतु क्या 4% और उद्योग एवं सेवाओं के लिए 9 से 11% का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम तेज और अधिक समावेशी विकास रखी गई। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की थीम तेज और अधिक समावेशी विकास रखी गई थी, तो कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, ऊर्जा को और अधिक विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाना था। सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं अंतिम जो पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। ठीक है, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु ऊर्जा, उद्योग, कृषि, संचार एवं परिवहन जैसी सुविधाओं को देने की शुरुआत की हुई। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्य, शिक्षा,
ठीक है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा हेतु जोर दिया गया। आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटाकर 8.1% कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख कार्य हुए देखिए। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना था। समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य के हित हेतु पीने हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना था। सभी को बैंकिंग की सुविधा हेतु जागरूक करना था। लड़का लड़की, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच असमानता खत्म करना था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद केवल 5 साल की डिफेंस प्लान ही लागू हुई थी। महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, जिसके देख रेख में पंचवर्षीय योजना भी चलती आ रही थी। इसके बदले में 2015 में नीति आयोग का क्या किया गया, आरंभ किया गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनके बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली। ठीक है, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई, यह कौन सी मॉडल पर आधारित हुई और इस पे किस चीज पर अधिक बल दिया गया। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बने उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना आपके लिए क्या होता है, वेरी इंपोर्टेंट होता है। अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक चाहिए है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, जिससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।